आप उसे कबीरदास कहे या कबीर कहे या कबीर साहब कहे। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि कबीर संत थे। 1398 काशी में उनका जन्म माना जाता है। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्म के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक एक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने इन्हें मस्त मौला कहा है। एक छोटा सा जीवन परिचय करते हैं कबीर साहब का। कबीर साहब जी का प्रगट धरती पर भारतवर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ। कबीर सागर के अनुसार उनका शरीर प्रगट सन 1358 यानी संवत 1455 में ज्येष्ठ मार्च की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति आपको उठा के ले आए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रगट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरना पड़ा, यानी 52 बार उनको मारने का असफल प्रयास किया गया था, लेकिन उनको कोई भी मार नहीं पाया, क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार है। रामानंद जी को गुरु धारण करने की बात कबीर के जीवन से हमें मिलती है। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी की नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी के ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए, तभी कबीर की 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी आपने बंद कर दिया। उनका दिव्य धर्म यज्ञ। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 दोहड़ दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के आसपास कहते हैं 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहड़ दी गई थी। कहा जाता है कि जब यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धारण करके आए थे और यह सब
उसने ही लीला की थी। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ था, जिसका मंत्री शेख तकी को कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ था। कहा जाता है कि शेख तकी ने वहां भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ भी बंद हो गई और वो जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। भाषा। कबीर जी की भाषा सदुक कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों के शब्द शामिल है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, व्रज भाषा और गुजराती के शब्द भी उसमें बहुलता में दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शब्द में व्रज भाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की। कबीर जी की कृतियां। क्षिति मोहन सैन साहब ने कबीर साहब के द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ कहे हैं। कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहब की साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्मा को आत्मा और परमात्मा का जान समझाया करते थे। कबीर बीजक। कबीर वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। एक है कबीर दोहवाली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। और कबीर सागर, यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्यों भागवदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन कहते हैं, कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों को एकत्रित किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे थे। ओशो रजनीश कबीर के आश्रित रहे हैं। धर्म के प्रति कबीर साहब जी ने यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहब के कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। उनका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला अपने मुख कमल के वाणी बोलकर शिष्यों से ही उन्होंने लिखवाया। आपके समस्त विचारों को राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के आप घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है।
उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहब जी के अनुयायी भी थे और दोनों उनको अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपने एकतारा को लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। हाँ, और पहुंची भी है। कबीर साहब को शांति में जीवन प्रिय था। आप अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। आपकी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी कबीर साहब का समादर होता रहा है। कबीर साहब के सिर्फ मानव धर्म में विश्वास करते थे, कहते थे वही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे संत कबीर साहब को प्रणाम। कबीर जी को या किसी भी धर्म को पालन करना हो तो कबीर वाणी जो है, उनके जो दोहे हैं, उनको समझकर हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार।